हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो मंथली एग्जाम जो अक्टूबर में हुआ है 2023 में, जो अभी रिसेंटली हुआ है, उसको हम उसके मैथ के पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी बच्चे आप बना कर आए हैं या जो देख रहे हैं, तो आप सबसे पहले मिला लेना और जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आप सही से मिलाकर डिस्कशन कर लेना, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाए। और दूसरा काम ये करना है आपको कि आप अपने दोस्त को शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर वो बना लिया हो तो मिला ले, अगर नहीं बनाया हो तो सीख ले, ठीक है। तो आइए हम लोग एक अलग अंदाज से एक डिस्कशन की तरह हम लोग सॉल्व करते हैं, ताकि आपको बहुत फायदा मिल सके, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है, आपको 50 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें आपको 25 ऑब्जेक्टिव है, 25 सब्जेक्टिव है, जो कि आप बना कर आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, आपको 30 क्वेश्चन दे रखा है इसमें, और आपको कितना सॉल्व करना है, 25। तो कोई भी 5 को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 30 के 30 बताने वाला हूँ, तो आपका मर्जी जो आप छोड़े। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप जानते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से और एक से कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। 41 है दोस्तों, ऑप्शन ए है 41। तो 41 क्या एक और अपने आप से करता है, 41 से करता है, इसके अलावा किसी से नहीं करता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। बाकी आप चेक कर सकते हैं, बी नंबर भी, सी नंबर भी, डी नंबर भी। लेकिन 51, 17 51, 17 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 91 ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ए का पावर 2 का, ए बराबर 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2, बी बराबर 2 का पावर 4 गुने 3 के पावर 3। उसका मौसो निकालना है, किसका, ए और बी का। जब भी पावर में दे रखा हो, तो ए का पावर है 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2, और दूसरा कप है 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 3। तो आपको मौसो जब भी निकालना हो, जिसको एचसीएफ बोलते हैं, तो आप एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन आए। जब पावर के रूप में दिया रहे ना, तो दोनों का सबसे कम पावर वाला, तो दो दो चीज है यहाँ, दो चीज है। सबसे पहले कॉमन 2 भी है, 3 भी है, तो 2 का पावर 3 ले लेंगे और 3 का पावर 2 लेंगे, मतलब कम पावर वाले लिखना है। कितना पावर वाला, कम पावर वाला। 4 वाला नहीं लेना है, 3 वाला, कम पावर है 3 वाला। तो 2 का पावर 3 मतलब 8, और 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मतलब 3 3 9, 9 72। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, 3 नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या क्या कौन सा है। तो वैसी संख्या जो पीवाईक्यू के रूप में ना हो, मतलब परिमेय संख्या ना हो, या इसे ऐसे भी बोल सकते हैं जो रूट में हो, रूट से बाहर नहीं निकल रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर मतलब 6 आ जाएगा बाहर, और 6 परिमेय संख्या होता है। और रूट 4 का मतलब होता है 2, यहाँ रूट 1/16 का मतलब होता है 1 का रूट 1 हो जाएगा, मतलब, और 16 का रूट हो जाएगा 4, ये भी परिमेय संख्या हो गया। 11 आपका नहीं निकलेगा रूट से, तो ये आपका डी ऑप्शन हो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, अब यहाँ द्विघात समीकरण होता क्या है, सबसे पहले आप ये समझो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में जो होगा ना, इक्वल टू 0, वो आपका होगा द्विघात समीकरण। क्या होगा, द्विघात समीकरण। अब कितने बच्चे, जैसे ये बच्चा करके आया बी ऑप्शन, लेकिन बी ऑप्शन गलत है। कैसे गलत है, यहाँ ए स्क्वायर है लेकिन बी एक्स, यहाँ एक्स है क्या, नहीं, रूट एक्स है, तो ये आपका गलत हो गया। क्लियर है। अब जरा देखो, ये क्यू वाला देखो, इसका पावर 3 है, तो 3 में ही आ जाएगा, कटने वाला है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। और डी देखो, ये रूट और रूट एक्स गुना होकर एक्स आ जाएगा, स्क्वायर तो आएगा नहीं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसको सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स का वैल्यू ये दे रखा है, तो एफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, मतलब एक्स के जगह पे क्या दे रखा है, 0। तो एक्स जहां जहां एक्स है, एफ ओ या एफ जीरो बोले, तो वहां वहां हम क्या बोलेंगे ना, 0 दे देंगे। तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये क्या बचेगा, 1। क्या बचेगा, 1। कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए थर्ड नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण इतना के मूल्यों का योग क्या होगा। अब आपको पता होगा मूल्यों का योग होता है, अगर दो मूल होता है, देखिए द्विघात समीकरण है तो दो मूल होता है, एक मान लेते हैं अल्फा, एक मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए।
ये द्विघात बहुपद में भी पढ़े होंगे। ये होता है ए, ये होता है बी और ये होता है सी। तो बी की जगह पे -4 है, कितना है -4, तो इसमें पुट करिए माइनस -4, अब बट्टे में क्या है 1, तो यहाँ माइनस माइनस +4, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। समझ में आ रहा है। अब देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, समीकरण इतना के मूल्यों का गुणनफल। दोस्तों हम बता दें कि अल्फा और बीटा दो मूल्य होते हैं, बहुपद में भी पढ़े होंगे। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका C/A होता है। C बोलते हैं कांस्टेंट टर्म जो कि R है, और A बोलते हैं x² गुणांक जो कि P है। तो R/P, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन कर दीजिए। अगर समझ में आ रहा है और क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि और भी व्यक्ति देख सके। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2x² - 10 = 0 मूल्य। तो सबसे पहले 2x² = इधर जाएगा 10 प्लस का आ जाएगा, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 5। तो यहां से x बराबर हो जाएगा ±√5, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या जाएगा रूट। कौन सा ऑप्शन नंबर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th नंबर। अब देखिए द्विघात समीकरण इतना के मूल्य। अब मूल निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, तो मूल आप ऐसे निकाल सकते हैं। मैं आइए यहां निकालता हूं, जैसे 2x² -5x + 3 = 0, है ना। आप गुणनखंड विधि कर लीजिए। अब पता है 2x² बीच वाले को ऐसे लिखिए ना, या बीच वाले को ऐसे लिखिए कि गुना करके ये दोनों आ जाए। तो हम लिख देते हैं -2x -3x +3। देखिए ऐसे लिखिए, ये माइनस है भाई मेरे, तो ये ऐसे लिखिए ना, जो घटेला या जोड़ला पर बीच वाला है और गुना कला पर दोनों साइड वाला है। तो यहां से 2x कॉमन ले लीजिए, तो 2x कॉमन ले लेंगे, ये x -1 आ जाएगा। यहां से -3 कॉमन लेंगे, -3 कॉमन लेंगे, x -1 आ जाएगा, x -1 आ जाएगा, = 0 है। अब यहां से क्या क्या आया देखिए, तो यहां से x -1 यहां भी है, x -1 यहां भी है, x -1 कॉमन ले लिए, तो यहां से बच गया 2x, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा। x बराबर माइनस इस साइड जाएगा तो 1, और इधर हो जाएगा 2x, इधर आएगा 3, तो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो 1 और 3/2 कौन सा ऑप्शन है, 1 और 3/2, ए ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आ गया होगा। चलिए मैं मिटा देता हूं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए ये है 4x² + bx + 6 = 0 का एक मूल 0 है। एक मूल क्या है, 0 है। तो b का मान क्या होगा। तो आपको बता दें कि 4x² + bx + 6 = 0 है। अब मूल होता है, मूल क्या होता है, इसको 0 करने पर मूल आता है। इसका मतलब एक x का वैल्यू 2 दे रखा है, तो अगर x के जगह पे हम 2 डालेंगे ना तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो कर लो ना, x के जगह पे 2 डालें, प्लस b गुने 2 डालें, और +6 बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि x का ही वैल्यू तो है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 चौका 16 प्लस 2b, और ये हो जाएगा 6 बराबर क्या आ जाएगा 0। ये 16 6 22, अब 22 इस साइड जाएगा तो 2b, ये प्लस में तो इस साइड जाएगा माइनस का 22, और 2 से कटेगा तो 11 दूना 22, मतलब -11। कौन सा ऑप्शन क्लियर है, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अभी 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में विभाजित करेगा, x अक्ष। अब आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा, ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन देना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में दे दिया है तो मैं बताना तो बनता है। 2, -3 एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है। दूसरा कोऑर्डिनेट है 5, 6। इसको x अक्ष बांट रहा है, मान लो x अक्ष है ये है, तो x अक्ष जहां भी काटेगा तो कोऑर्डिनेट होगा x और y कोऑर्डिनेट होगा 0। ये आपको क्लियर है। मान लेते हैं ये अनुपात किस अनुपात में बांट रहा है, ये अनुपात 1 में। ठीक है, हम मान लेते हैं कि अनुपात 1 में बांट रहा है। भाई मेरे ये टेढ़ा मेरा लाइन कुछ नहीं है, x अक्ष है, मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां क्या होगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, y कोऑर्डिनेट बोले या x कोऑर्डिनेट बोले तो ये होता है m, ये होता है n। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, और नीचे में m + n लिख दो। बस यही कहानी करने वाले हैं। हम y कोऑर्डिनेट लेकर चलेंगे क्योंकि y क्या है आपका 0 है।
तो my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, जो कि क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 है। तो यहाँ 0 पुट करो, my2 मतलब m के जगह पे k, तो k को 6 से गुना करो तो 6k हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, और 1 को आपको -3 से गुना करेगा तो -3 बट्टे k प्लस 1, इसको इससे गुना करोगे, इसको इससे गुना करोगे तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0, और इधर है आपका 6k और ये आ जाएगा -3। इसको सॉल्व करोगे भाई मेरे तो ये 3 इधर जाएगा, तो 6k इजक्वल टू आ गया 3, तो यहाँ से k इजक्वल टू 3/6 कितना आ गया, 3/6 मतलब आ गया 1/2, 1/2, और हमने माना है अनुपात k अनुपात 1, मतलब 1/2, यहाँ 2 इधर जाएगा 1 में, तो यहाँ जाएगा 1:2, ये आपका अनुपात। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन है। क्लियर समझ में आ गया ना, क्लियर समझ में आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या डिटेल्स आपको चाहिए एक एक क्वेश्चन का एक एक सॉल्यूशन, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर अलग अलग बनाइए, तो मैं आपको प्रॉपर एक एक क्वेश्चन लेकर एक एक क्वेश्चन को मैं अलग से सॉल्व करूंगा अच्छे ढंग से। वैसे आई होप आपको क्लियर समझ। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी था। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 12th नंबर क्वेश्चन समझिए, इतना और इतना को मिलाने वाले रखा है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु कैसे होता है भाई मेरे, x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2, मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को जोड़ो आधा कर दो, तो यहाँ x कोऑर्डिनेट है -8 और यहाँ 6 है, -8 6 को ऐड करोगे तो -2 आ जाएगा बट्टे में 2, कॉमा y कोऑर्डिनेट 6, 4 10 10/2, तो सिंपल सी है, -2 से 2 कट गया तो यहाँ से आया -1, अब 5/2 10/2 5, तो -1 5 कौन, ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, क्लियर है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, y अक्ष से इतना और इतना की बिंदु। अरे भाई मेरे देखो, ये होता है आपका x अक्ष, ये होता है y अक्ष, आप निकालने मत लगना। अगर हम y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी नापते हैं ना तो वो x पे जाता है, मतलब x कोऑर्डिनेट कहलाता है। तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 4 है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ देखो 14 नंबर क्वेश्चन, 7 सेक स्क्वायर थीटा -7 tan स्क्वायर थीटा। भाई मेरे 7 यहाँ से कॉमन निकालोगे तो 7 आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और 1 को 7 से गुना करोगे, कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ये गलत मार्क। नेक्स्ट नंबर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए का वैल्यू 45 डिग्री, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। भाई मेरे थीटा देखना नहीं है, प्लस है ना, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ थीटा की जगह पे कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए दोनों जगह, इसका वैल्यू क्या होता है 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है भाई, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको इस साइड में दिया, मतलब कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 17 देखिए, 17 ये इसका पूरक है और ये इसका पूरक है, तो ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर, देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये सब डायरेक्ट पूछ दिया है डी नंबर, ठीक है। अब ये थोड़ा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, 2 cos a बराबर 1, तो भाई मेरे 2 cos 3a इक्वल टू 1, तो ये 2 इधर जाएगा, तो cos 3a इक्वल टू 1/2, और 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है, cos से कट गया cos, तो 3a इक्वल टू 60 डिग्री, तो a इक्वल टू 60/3, 3 20 दिया 60, कौन सा ऑप्शन होगा, 20 कौन सा है, 20 सी ऑप्शन। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक बार और फिर समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रहा होगा या आपको अलग से सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमसे हमें कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, अगर कर्ण स्क्वायर, अगर एक भुजा
एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो तीसरी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो देखिए ये दोनों भुजा ना बराबर है, इसके मतलब ये कर्ण, ये सबसे लंबी भुजा है, तो इसमें क्या नहीं है, तो इसमें ए है, सी है, बी नहीं है, इसका मतलब बी बराबर सोचना ही नहीं है। कोण बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है। ये देखिए 21 नंबर, ए बी सी और डी एफ दो समरूप है, देखिए ये समरूप का साइन है, समरूप है, तो ए बी और इसका दे रखा है, तो ए बी सी और डी एफ का क्षेत्रफल। अब आपको मैं बता दूं, अगर देखिए ए बी इसका भुजा दे रखा है और डी एफ में इसका भुजा दे रखा है, अब ध्यान ही नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे ना तो उनकी क्षेत्रफल उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग होगा, मतलब 1/2/1.4 का होल स्क्वायर होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, तो 12 गुने 12 और नीचे में 14 गुने 14, तो 12 का 6, ये 7 बार में कटेगा, ये 6 और ये 7 बार में, 6 4 36 7 7 49, 36:49, कौन सा है, डी ऑप्शन। समझ में आया ना, प्रॉपर्टी समझ में आया ना भाई मेरे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो समरूप है देखिए ना, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, समरूप होते हैं तो कोण क्या हो जाता है, बराबर। इसका मतलब कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण ए कोण पी के बराबर है, जो कि दे कितना रखा है, कोण ए 36, मतलब ए 36 होगा तो पी भी 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब फिर कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, तो कितना है, कोण क्यू और कोण पी नहीं दे रखा है हमें, ये बी तो पूछ ही रहा है, तो बी तो हमें निकालना ही है। ठीक है, फिर है आपका कोण सी कोण आर के बराबर है, कोण सी कोण आर के बराबर है, ये जो दे रखा है 68 डिग्री। आपको मैं बता दूं ये सब किसके कारण बराबर हो रहा है, समरूप के कारण बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री है, तो ये दोनों को जोड़ लीजिए और 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से घटाइए तो ये 6 और 8, 6 और 8 4, 14 14 का हासिल 1, ये हो गया 7 7 3 10, 104, मतलब क्या आ जाएगा, 76 डिग्री, 76 डिग्री। कौन सा ऑप्शन, क्लियर, समझ में आ रहा है। बहुलक जो बार बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, तो इसमें सबसे अधिक बार क्या आया, 7, एक बार, 2 बार, 3 बार, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आंकड़े, अगला क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन, अगर मैं मिटा दूं इसको तो यहाँ 24 नंबर बोल रखा, आंकड़े का परिसर, परिसर क्या होता है, परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे बड़ा कौन है, देखिए जरा गौर से इसमें, तो इसमें सबसे बड़ा है 33, क्या है 33, और सबसे छोटा क्या है, परिसर मतलब उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, सबसे छोटा है देखिए 9, सबसे छोटा 9 है, 33 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 24 ही बचेगा ना, 24। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर का। आई होप आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन है भाई मेरे कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, गोले गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², तो 4π का वैल्यू 22/7 और इंटू आर जो है 7 है, त्रिज्या 7 गुने 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 चौक 28, 28 गुना 56 और 56, तो हो जाएगा कितना, 616, 616 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये जो जो स्टूडेंट करके आया है ये गलत है। क्लियर है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए, अब देखिए अगर कोई गोला है जिसका हम त्रिज्या बोल रहे हैं, यहाँ त्रिज्या है आर, अब क्या कर दिया जाए, इसकी त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो छोटा गोला हो जाएगा। अब आर बराबर हो गया, मान लो यहाँ मान लेते त्रिज्या एक्स, तो यहाँ हो जाएगा x/। अब बोल रहा है मूल गोला और नए गोले का आयतन, इसका आयतन निकालोगे तो गोले का आयतन होता है 4/3πr³ x³ हो जाएगा, यहाँ निकालोगे तो 4/3πr³ मतलब x/2 का होल क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से 4/3π x³ बट्टे में क्या जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, मतलब 2 का पावर क्यूब। अनुपात, अनुपात जो होता है, जो मूल पहले बोला मूल, मूल मतलब पुराना, तो ये होता है 4/3πr³ मतलब x³ और नया जो आया 4/3πx³/8, ये सारे तो सारे कट जाना है, ये 8 ऊपर चल गया, 8 अनुपात कितना, करेक्ट। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए मैं ऑप्शन मिटा दी। अब ये देखो 27 नंबर, अर्धगोले का आर, यदि अर्धगोले की त्रिज्या आर हो तो वक्रपृष्ठ, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², और यहाँ है 2π/r²। कौन सा ऑप्शन है? 2π। तो ये गलत मार्क कराया है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब दे रखा है 28 नंबर क्वेश्चन, यदि शंकु की ऊंचाई h है, आधार की त्रिज्या r है, त्रिज्या की ऊंचाई l है, तो शंकु का संपूर्ण, अरे भाई शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr × r + l, r + l, यही तो है। कौन सा ऑप्शन है? देखो तो ऑप्शन नंबर है इसका सी करेक्ट, सी नंबर करेक्ट। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, भाई मेरे घन का आयतन होता है ए क्यू, मतलब 8 भुजा है तो भुजा क्यू होता है, तो 8 × 8 × 8, 8 8 64, 64 8 512 होगा, 8 × 8 32, 3 3 8 8 6 500। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ठीक है। अब माध्यिका पूछ रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में, माध्यिका, भाई मेरे माध्यिका क्या होता है? माध्यिका होता है किसी संख्या को सजा दे तो बीच वाला जो संख्या होता है ना, वही माध्यिका कहलाता है। इस नंबर को सजाओ तो सबसे छोटा दे रखा है 4, उसके बाद 5 तो है नहीं, 6 7 8 9 10 11, टोटल कितना संख्या है? 3 3 6 1 7, हो गया 7 ना। तो बीच में कौन आ रहा है? 8 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 8, जो कि ए ऑप्शन है। तो यहाँ क्लियर हो गया 30 से 30 क्वेश्चन। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन करके सही आया था, और आपने 25 में 25 क्वेश्चन अगर सही करके आया है तो आप यस लिख देना, ठीक है। और इसका खंड बी जो कि लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।